हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फॉर ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे भाइयों, पिछली कक्षाओं में या पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के प्रकार क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के प्रकार क्या होते हैं। इस चीज़ को तो हमने कवर कर लिया अच्छे से। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, आइए देखते हैं। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द, इस शब्द होता क्या है, कैसे बनते हैं ये शब्द। अगर इसकी परिभाषा हिंदी में आपको बताई जाए कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कि एक प्रॉपर सेंस निकले। यानी मेरे कहने का मतलब, जब तक कोई शब्द का सेंस नहीं निकलता है तब तक वो शब्द नहीं माना जाता है। इंग्लिश में बात की जाए, ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ ए लेटर विच हैज अ प्रॉपर सेंस। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ए वर्ड इज द ग्रुप ऑफ ए लेटर विच हैज अ प्रॉपर सेंस। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। यानी कि शब्दों के अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कि एक प्रॉपर सेंस निकले। जैसे कि हमने SDTF लिख दिया तो इसका कोई है तो ग्रुप ही, यानी दो या दो से अधिक इसमें अक्षर हैं, ये एक समूह बन जाएगा। तो क्या ये शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा? नो, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। इसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं जब तक का इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। जैसे हम लिख देते हैं मैन, डैड, कैट, एनीथिंग, कुछ भी लिखे, उसमें जब तक इसका सेंस नहीं लिखे, जैसे मैन का सेंस निकलता है, डैड का सेंस निकलता है, कैट का सेंस निकलता है ना। मतलब जिस चीज का सेंस निकलता है, प्रॉपरली सेंस निकलते रहते हैं, उसको हम वर्ड बोल सकते हैं। ये है, इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। ये जितने हैं सारे के सारे हमारे वर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद अगला का हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस के बारे में। क्या होता है सेंटेंस, सेंटेंस बनते कैसे हैं। आप लोग सेंटेंस का नाम तो सुना होगा, है ना। जैसे जिस प्रकार हम लेटर्स को देखे, वर्ड्स को देखे, उसी प्रकार हम आसानी से एकदम सेंटेंस को भी समझ लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा जो वर्ड है या शब्द है, वो जो अक्षरों के समूह को मिलाकर बनाया गया था तो वो हमारा वर्ड हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार सेम उसी प्रकार हमारा सेंटेंस भी है। इसमें उसमें क्या हुआ था, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाया गया था। इसमें हमें वाक्य को बनाना है, तो ये सेंटेंस को बनाना है तो हमें शब्दों के समूह को बनाना पड़ेगा, है ना। और उसका भी एक प्रॉपर सेंस निकलना चाहिए, ना कि उसका हम प्रॉपर सेंस ना निकले तो वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लिखते हैं कोई भी, इज द गोइंग टू राम मार्केट, है तो वर्ड सब में है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी, मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सभी वर्ड ही है। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज सारे के सारे वर्ड ही हैं।
लेकिन इसका कोई सेंस निकल रहा है, इज द राम गोइंग टू राम मार्केट, इज द गोइंग टू राम मार्केट, इसका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं, इसका सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई उच्चारण अर्थ ही नहीं बनेगा, तब तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, जब तक का इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार जैसे हम आपको बताएं सेंटेंस, है ना, A sentence is the group of a word, है ना। A sentence is the group of a word, यानी शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, which has the proper sense, जिसका एक सेंस निकले, है ना, जिसका एक सेंस निकले, यानी जिसको हम लिखने के बाद समझ सके कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है ना। जैसे अभी इसको हम लिख देते राम इज द गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है ना। इसका एक सेंस निकला, कह रहा है कि राम बाजार जा रहा है ना, मतलब कि इसका कोई ना कोई सेंस जब तक नहीं निकलता है तब तक वो हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, मतलब कि वही होता है ना कि जैसे हम अभी आपको बताया, जिस प्रकार हम वर्ड को लिखे, 2-4 वर्ड लिख दिए, हाँ, तो वो वर्ड लिखे 2-4 वर्ड, तो वो उसका एक सेंस नहीं बन पा रहा था कि हमारा इसका मतलब क्या होगा। सेम उसी प्रकार से हमारा होता है ये, जब तक हमारा सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा इसका, तब तक हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो आइए देखते हैं सेंटेंस के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं कि सेंटेंस हमारे होते कितने हैं, होते कितने हैं, इसको देख लिया जाए और इसको मिटाया जाता है। देखा जाए जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इनके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला हमारा इसका भाग है इसका पहला भाग है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसका दूसरा मुख्य भाग होता है वर्ब। इसका तीसरा मुख्य भाग होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया एंड ये थर्ड हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटेंस के हमारे मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला हमारा भाग है सब्जेक्ट, और दूसरा भाग है वर्ब, और तीसरा भाग है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके तो ये तो मुख्य भाग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और चीज देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले यानी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो उस स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सेंटेंस का। मान लीजिए किसी भी हम टेंस का ही ले लेते हैं, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उसको एक एक करके बारी बारी से समझेंगे क्या होता है। देखो, पहला हम ले लेते हैं, पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एचवी। एचवी है, एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस एमबी। एमबी का मतलब मेन वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ओके, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, अदर वर्ड समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड होना चाहिए। यानी कि अदर वर्ड, ये सारे के सारे इस एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन फंडामेंटल को फॉलो करना पड़ता है। मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के इसके मुख्य भाग तो ये 3 ही होते हैं, लेकिन ये जो एचवी आ गया है, एमबी आ गया है, ये मेन वर्ब की, यह इसको वर्ब को ही मेन वर्ब बोलते हैं।
लेकिन ये इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आता है हमारे, ठीक है, इसके साथ में हमारे हेल्पिंग वर्ब भी आता है, इसको देख लिया जाता है, नोट कर लीजिए। रेस करते हैं इसको। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एंड मेन वर्ब क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सारे के सारे चीज हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखो, अब इसमें हमारा सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट। आप सबको पता होगा सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मुखिया, जिसको हम कर्ता कहते हैं, सबको पता है। कर्ता, कर्ता क्या होता है, अभी हमने बात की ना मुखिया की, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता होता है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा है ना, मैं कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, मैं कर्ता हो गया, ठीक है, पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया। आप देख रहे हो हमारा वीडियो, ठीक है, हमारा वीडियो आप देख रहे हो, तो हमारा वीडियो जो आप देख रहे हो, देख कौन रहा है, आप देख रहे हो, तो आप कर्ता हो गए, यानी जिस कार्य को किया जाता है वो कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है, यानी ऐसे सिंपल भाषा में बोल जाए कि जो कार्य को करता है वही करता है, ठीक है, जो कार्य को करने वाला होता है वही कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता होता है। उसके बाद हमारा आता है एचवी, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, है ना, ये हमारे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है, यही सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या होता है आपको हम बता दें, सिंपल बात बता रहे, हिंदी में समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा जरूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश भी करिएगा, ताकि हमारे जो भाई इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास तक ये भी वीडियो पहुंचाने का कार्य आप लोग कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी परेशानी हो सबका निवारण हम कर सकें। निवारण तभी हम कर सकेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपके वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और ऑल पे जब तक नहीं दबाए रहोगे, चैनल तो सब्सक्राइब कर लिए लेकिन जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक आपके पास तक नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, तो आप जान ही नहीं पाओगे सर ने कब वीडियो डाला, कब वीडियो आया, ठीक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे, प्लीज कम टू द पॉइंट, ओके। चलो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा समय को बताता है, क्या, किसको, समय को, यानी कि किस समय में हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, किस समय में हम काम कर रहे हैं। यानी जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, या पढ़ा रहे थे, या पढ़ाएंगे, ठीक है, या पढ़ा रहे हैं, या पढ़ाते हैं, यानी कि वो समय को, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये हमारे समय को बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब, क्या आता है, मेन वर्ब, जिसको हम एमवी बोले थे ना, मेन वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है, जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया, क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब। अब मुख्य क्रिया क्या होता है समझ लीजिए। मुख्य क्रिया जो है हमारे किसको बताती है, मुख्य क्रिया जो है हमारे ये कार्य को बताती है, किसको बताती है, कार्य को बताती है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना ही हमारी मेन वर्ब हो गया, ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई। तो ये जो मुख्य क्रिया है हमारा मेन वर्ब हमारे कार्य को बताती है, तो वही हमारा मेन वर्ब हो जाता है। समझ में आया, ठीक है, नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जब भी आप
क्लास को पढ़ने बैठिएगा, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आए उसको आप कमेंट भी करिएगा, उसको हम दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया, मेन वर्ब भी हो गया। मेन वर्ब क्या होता है, हमारे कार्य को बताता है। जैसे हमारा कार्य, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना पीना, लिखना, बैठना, सोना, उठना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारे के सारे क्या चीजें हमारे मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मेन वर्ब ही होते हैं जो हमारे कार्य को बताते हैं। आया बात समझ में? चलो उसके बाद आती है हमारी बारी मेन वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद आती है बात हमारे ऑब्जेक्ट की। किसकी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म या वस्तु, ठीक है। क्या? कर्म या वस्तु, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कर्म या वस्तु, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं कि राम बाजार जाता है या राम बाजार जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको सारे के सारे को इसी में कवर कर लिया जाएगा। जैसे राम, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट समझ, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है हमारे कार्य को बताता है ना। तो हमारा कार्य यहाँ पे कौन कर रहा है? जाने का कार्य हो रहा है ना। जाने का जो कार्य हो रहा है वो कर कौन रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। या राम हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? एचवी है। एचवी हमारे किसको बताती है? समय को बताती है। किसको? समय को बताते कि हम कार्य कर रहे हैं, कि कर रहे होंगे, कि करेंगे, कि करते थे, हाँ। तो वो हमारे समय को बताती है। तो यहाँ पर हमारा कार्य हो रहा है, यानी कि राम अभी जा रहा है, न तो चला गया था न जाएगा, हाँ। ये अभी जा रहा है, कंटिन्यूअस में है, जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी समय को बता रही, सहायक क्रिया ये हो गया हमारा जा रहा है ना। तो ये सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद हमारा होता है एज मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है हमारा? मेन वर्ब हमारे कार्य को बताती है, यानी कि राम क्या कर रहा है। राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? राम जा रहा है। किसको? जाना ही हमारे का हो गया, मेन वर्ब हो गया। राम अभी बताया ना, कार्य, जाना कार्य ही तो है। राम कर्ता, जिस कार्य को करता है वही हमारी क्रिया होती है। यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है, तो जाना हमारी क्रिया हो गई। उसके बाद बचता है क्या? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बाजार। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है ना। तो राम क्या क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये जो बाजार है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हो सके तो हम तो यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके जो मित्र हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और इसको, इस अंग्रेजी को आसानी से सीख सकें, ठीक है। कुछ थोड़े दिनों के बाद हमारी इसमें स्पोकन क्लास स्टार्ट होने वाली है, इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश बोलने वाली, चलने वाली, ठीक है। उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, डे बाय डे चलेगी उसका रूटीन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिस दिन से हम वीडियो बनाने लगेंगे 2-3 दिन के बाद से हमारी वो वीडियो भी आने लगेगी, प्रॉपरली आपकी एक क्लास चलेगी, ठीक है। इस क्लास पे आपको हाई स्कूल 9th, 10th, 11th एंड 12th कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी कवर किए जाएंगे, ठीक है। उनकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी कवर किया जाएंगे। इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करके बताया जाएगा, ठीक है। बोर्ड की भी तैयारी की कराई जाएगी, इंग्लिश में क्या क्या आता है, कैसे आता है, क्या क्या करना होता है, ठीक है, उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हम वीडियो अगर बनाएं या उस पर प्रोवाइड करें आप तक तो नोटिफिकेशन जो है आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।